पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। अस्सलामुअलैकुम जमात चहारम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों पर महफूज होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप ऑनलाइन क्लासेस से जो है लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और लुत्फ़ अंदोज़ होने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो देंगे और अपने सबक को भी दिल लगा कर पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबक सखावत हो तो ऐसी इसकी दोहराई करेंगे और इसके साथ इसी मश्क को भी दोहराएंगे। तो चले आए सबक का आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कहानी सखावत हो तो ऐसी हातिम ताई के मुतालिक है। हातिम ताई कौन था? हातिम ताई अरब का रहने वाला था और तय कबीले का सरदार था। वो अपने माल को ज़रूरतमंदों में तकसीम करने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अरब में बहुत ही बुरा कहत पड़ा और उस कहत की वजह से ज़मीन सूख कर फट गई और फ़िज़ा गर्द आलूद हो गई और इस कहत ने जानवरों पर भी बहुत ही बुरा असर डाला। हत्ता कि हातिम ताई, जो कि एक कबीले का सरदार था, खुद उसके अपने बच्चे अब्दुल्ला और अदी भी भूख की वजह से रो रहे थे और उसकी बीवी भूख की वजह से निढाल हो रही थी। हातिम ने अपनी बीवी और बच्चों को तसल्ली दी और कहा कि ये मुश्किल घड़ी भी गुजर ही जाएगी। और अभी रात का एक बड़ा हिस्सा गुजरा था तो उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे खैमे का पर्दा किसी ने उठाया है और फिर छोड़ दिया। हातिम ताई ने सवाल किया कि कौन है, तो एक औरत की आवाज़ आई कि मैं आपकी पड़ोसन हूँ और अपने बच्चों को चीखता चिल्लाता छोड़कर आपके पास आई हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे क्योंकि आप सखावत की वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। हातिम ने उस औरत से कहा, जाओ तुम अपने बच्चों को यहाँ ले आओ। थोड़ी देर बाद वो औरत 2 बच्चों को गोद में उठाए और 4 बच्चों को खुद से लिपटाए चली आई। हातिम ने उठकर अपने प्यारे घोड़े को ज़बह किया, खाल उधेड़ी, छुरी औरत के हाथ में दी और आग जलाई। फिर सब आग के गिर्द जमा हो गए और गोश्त भून भून कर खाने लगे। हातिम कबीले के हर घर में पहुंचा और सबको दावत दी, लोगों उठो, आग के पास पहुंचो। थोड़ी देर में सब इकट्ठे हो गए और अपनी भूख मिटाने लगे। वो चादर में लिपटा हुआ एक तरफ बैठा रहा और गोश्त खाने वालों को चुपचाप देखकर खुश होता रहा। उसने खुद गोश्त की एक बोटी तक ना चखी, हालांकि वो सबसे ज्यादा भूखा था। सुबह होते होते इस घोड़े में सिवाय हड्डियों के और कुछ बाकी ना रहा, मगर हातिम का दिल भूखों की मदद करके खुशी से फूले ना समा रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, हातिम ताई, जो कि अपनी सखावत की वजह से मशहूर था, उसने इस बात को साबित किया अपने पसंदीदा घोड़े को ज़बह करके कि मुश्किल के वक्त एक दूसरे के काम आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको भी चाहिए कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आए। तुलबा, अब हम मशक के सवालात की दोहराई करेंगे। सवाल नंबर 1, हातिम ताई कौन था? जवाब, हातिम ताई अरब का रहने वाला और तय कबीले का सरदार। हातिम ताई किस वजह से मशहूर था? जवाब, हातिम ताई अपने माल को ज़रूरतमंदों में तकसीम करने की वजह से मशहूर था। सवाल नंबर 3, हातिम ताई के बच्चे क्यों रो रहे थे? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब है, हातिम ताई के बच्चे अब्दुल्ला और अदी भूख की वजह से रो रहे थे। सवाल नंबर 4, औरत हातिम के पास क्या फरियाद लेकर आई थी? जवाब, औरत हातिम के पास भूखे बच्चों को भूख की वजह से मरने से बचाने की फरियाद लेकर आई थी। सवाल नंबर 5, हातिम ताई ने औरत की मदद किस तरह से की? जवाब, हातिम ने अपने पसंदीदा घोड़े को ज़बह करके औरत की मदद की। नंबर 6, हातिम का दिल क्यों खुश था? हातिम का दिल लोगों की भूख को मिटाने और इनकी मदद करने की वजह से खुश था। स्टूडेंट्स, इसके साथ आप सवाल नंबर 3 के जो सवालात हैं आपको जमात में करवाए जा चुके थे, उनकी भी दोहराई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे मुहावरे के बारे में कि मुहावरा किसे कहते हैं या मुहावरों से क्या मुराद है। वक्त में मुहावरे के मायने गुफ्तगू और बातचीत के हैं, लेकिन उर्दू ग्रामर के जो कायदे होते हैं उनमें मुहावरा इस कलाम को कहते हैं जो असली मायने के बजाय खूबी वाले मानों में इस्तेमाल होता हो। सवाल नंबर 4, मुहावरात को उनके दुरुस्त मानों से मिलाइए। डियर स्टूडेंट्स, आप ये सवाल अपनी किताब पर हल करेंगे। नंबर 1, 4 चांद लगाना यानी किसी चीज़ की कदर कीमत को बढ़ाना। नंबर 2, नाक पर मक्खी ना बैठने देना यानी बहुत ही ज़्यादा गरूर करना।
आग बगोला होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। नाक में दम करना यानी बहुत ही ज़्यादा तंग करना। उसके बाद डींग मारना यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, शीखी बगाड़ना यानी जो काम आप नहीं कर सकते उसके बारे में बोलना। जान पर खेलना यानी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम करना। पानी पानी होना यानी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होना। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना मतलब निकालना। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सवाल नंबर 6 इबारत में ख़त कशीदा अल्फाज की जगह खाने से मुनासिब मुहावरा तलाश करके लिखिए, इसको हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये खाना नज़र आ रहा है, इसमें जो है तमाम के तमाम जो हैं वो मुहावरात दिए गए हैं और हम इन मुहावरात को यहाँ पर ख़त कशीदा अल्फाज जो हैं उनकी जगह इस्तेमाल करेंगे और इबारत को नए सिरे से दोबारा लिखेंगे। इबारत में मुहावरात को इस्तेमाल करने के बाद इबारत कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। आमिर इम्तिहान में अव्वल आने की खबर सुनकर बाग बाग हो गया, जबकि ताहिर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता था। इम्तिहान में नाकामी की वजह से 8-8 आंसू बहा रहा था। अम्मी ने कहा, तुम तो डींगे बहुत मारते थे, अब देख लो तुम्हारा पोल खुल गया है, अब टसवे बहाना बंद करो। आमिर ने ताहिर की दिलजोई करते हुए कहा, अब मैं ताहिर की पढ़ाई का बेड़ा उठाता हूँ, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको इसी तरह से जो है वो याद करेंगे। जी मेरे अजीज़ तुलबा, आज आप सबक सखावत हो तो ऐसी इसकी दोहराई करेंगे और इसकी मश्क में मौजूद तमाम सवालात, मुहावरे, जुमले और इबारत जो है उसकी भी दोहराई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, के साथ साथ आप अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।